गुड मॉर्निंग। भारतीय चित्रकारों की श्रेणी में मैं आपको आधुनिक भारत के आधुनिक चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में आज पढ़ाने जा रही हूँ। हैदर एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके चित्रों में न कभी सतही नाटकीयता का सहारा लिया है, न ही उन्होंने किसी और चीज़ का आसरा लिया है। उन्होंने कला के लिए एक ऐसा समृद्ध और अद्वितीय संसार अर्जित किया है जो ऊर्जा और दृढ़ता में सर्वोपरि है। हम सैयद हैदर रजा की अदम्य सृजन शक्ति, निर्भीक समकालीनता और अपने उद्गम से अटूट संबंधों के लिए सम्मानित करते हैं। रज़ा का जन्म सन 1942 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। चित्रकारी सीखने की ललक उन्हें बम्बई ले गई, जहां उन्होंने सर जेसस स्कूल ऑफ आर्ट के प्रांगण में उसकी शिक्षा ली। इसी सिलसिले में वे नागपुर भी रहे और फिर पेरिस भी। पेरिस के अंदर उन्हें स्कॉलरशिप पे वे पेरिस गए और वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आधुनिक भारतीय कला के चित्रकला के इतिहास में रजा का स्थान वही है जो सूजा का है। ये दोनों कलाकार भारत में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और इनके समुचित प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में आधुनिक कला ने जोर पकड़ा। विगत लगभग 45 वर्षों से फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहे चित्रकार सैयद हैदर रजा के संबंध में एफ.एन. सूजा ने लिखा था कि रजा एक सफल चित्रकार था। वह सरोवर बम्बई की अधिकांश झांकियाँ जल रंगों में बनाया करता था। उसकी धुंधली आकृतियाँ पनीले दृश्यों के लिए सदैव सटीक बैठती थी। रजा की कूची का कैनवास पर सीधा और संवेदनशील स्पर्श अद्वितीय था। रजा, जिसे वियना के व्यवहारिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमेन का नकलची कहा जाता है, उनसे संबंध विच्छेद करने के बाद उनकी कला में क्रांतिकारी मोड़ आया। भारतीय लघु चित्रों से मिलती जुलती एक चित्र श्रृंखला में उन्होंने समस्त धुंधले जल रंगों में दमकते कोड़ियों के बीच बांधे गए तोश का तीक्ष्ण धार वाले ज्यामितिक आकारों के अनेक घर बनाए और आधुनिक कला यात्रा के उन खूबसूरत चित्रों को जो रजा ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को पहली बार लगाए थे उनको कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया। फ्रांसीसी सरकार में एक बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद रजा 1950 में वापस फ्रांस चले गए और पेरिस में रहने लगे। कला समीक्षक रूडी लीडेल ने लिखा है, पेरिस आकर रजा पहली बार एक ऐसी दुनिया के संपर्क में आए जहाँ कला की पूर्ण गंभीरता से तथा आसपास की दुनिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता है। फ्रांस पहुंचने के बाद रजा भी उसी शैली में कार्य करते रहे जिस शैली में उन्होंने भारत के अंदर प्रारंभ किया था। रजा सूजा के ही समकालीन रहे हैं, तो अक्सर करके सूजा और रजा के बीच में एक कंपटीशन तो से नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे की कला से प्रेरित होते थे, दोनों एक दूसरे की कला से सीखने का प्रयास करते थे। रजा ने अपने शुरुआत दृश्य चित्रों से की, लेकिन वे धीरे धीरे और कई टेक्निक्स में अपने आप को उन्होंने सिद्ध कर लिया। सफ़ेद, नारंगी, पीला, लाल उनके प्रिय रंगों में से माने जाते हैं। चित्र में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अपारदर्शी रंगों में मुक्त भाव की प्रवृत्ति रजा के प्राय सभी चित्रों में मिलती है। आरंभ में रजा जल रंगों में काम करते थे, उनके रूपाकार भी थे। धीरे धीरे वे एक्रेलिक और रंग के माध्यम से काम करने का प्रयास
और आगे बढ़ गया और रूपाकार उनके चित्रों से धीरे धीरे गायब होने लगे। इसके राजा कभी कुछ खास रंगों को प्रमुखता के साथ कैनवास पर रखते थे और कभी संपूर्ण चित्र की आभा एक वर्णी रखकर उभारते थे। एक दूसरे का पीछा करते करते रंगों में एक चतुर धातुई चमक है। अनेक चित्र अनेक ऋतुओं का सार सा छिपाए हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी वे चटक और कभी कभी वे धूमिल रंगों का प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। अपने नए चित्रों में रजा न तो रेखाओं के प्रति सजग है और न ही रंगों के प्रति। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने चित्रों को कोई दार्शनिक अथवा वैचारिक आकार देना चाहते थे। रजा ने राजस्थान पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है, जिसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए हैं, लेकिन पहले मैं बाद में था और अब नंदन दिखता है मेरे दीवंदा का। मैंने राजस्थान पर आधारित चित्र बनाए हैं, परंतु बाद में भी और अब भी बनाता हूँ। राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन रंगों में कहीं कहीं उसके मोर, उसके रंगमंच के दृश्य अवश्य होते हैं। वस्तुतः जब हम हर किसी जगह को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो अनुभव का चित्र हमारे जेब में कहीं ना कहीं आ जाता है। रजा के चित्रों में एक डेप्थ है, एक गहराई है, जो हमें उन्हें कैनवास में दूर करने में, झांकने में सहायक होती है। रजा रंगों से खेलते हैं, उनका रचना संसार अप्रत्याशित है। रंगों की सत्ता को वो पहचानते हैं। उन्हें स्वतंत्र रखना और सुरक्षित रखना अच्छी तरह आता है। मैरीग्राफ, चौपाटी, जमीन, राजस्थान, ग्रीष्मावकाश आदि आदि राजा के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक हैं। रजा को प्राचीन कला वस्तुओं के संग्रह, संगीत, पुस्तकें पढ़ने में विशेष रुचि रही है। उन्होंने फ्रांसीसी चित्रकृमी जानीन मोंगिला से भी विवाह किया। विदेश में अपने स्थायी निवास के संबंध में उन्होंने कहा, फ्रांस में यद्यपि संघर्ष कम नहीं है, तथापि जिस मानव ने कलाकार के रूप में परिचयहीन एक उम्दा चीज़ मांगी जाती हो, वह कलाकार को एक तरह से भरोसा होता है कि फिर भी कलाकृति से मेरा संबंध अटूट है, अटूट रहेगा, अटूट है और अटूट ही रहेगा। हालांकि कुछ समय पहले ही उनका देहावसान हुआ है, लेकिन वो कला जगत में अत्यंत सक्रिय रहने वाले चित्रकारों में जाने जाते हैं। अब उनके कृतित्व के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को